नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। बच्चों, आज हम लोग संस्कृत विषय के अंतर्गत 10वीं कक्षा के अभ्यास प्रश्न पत्र सेट 2 का अभ्यास करेंगे। यह अभ्यास प्रश्न पत्र NCERT, JCERT एवं विभिन्न राज्य स्तरीय बोर्ड परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो बच्चों, अब मैं अभ्यास प्रश्न पत्र सेट 2 का अभ्यास कार्य आपको कराता हूँ। सबसे पहला प्रश्न खंड क अपठित अवबोधनम। अपठित अवबोधनम के अंतर्गत एक गद्यांश दिया हुआ रहता है। इस गद्यांश को पढ़कर उसका हिंदी अर्थ आपको समझना चाहिए। तत्पश्चात दिए गए प्रश्नों का उत्तर आपको करना होता है। तो देखिए गद्यांश को। इस गद्यांश का हिंदी अर्थ भी मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। एकदा केचन शिष्याः भिक्षाटनं कुर्वन्ति स्म। एक दिन कुछ शिष्य भिक्षाटन कर रहे थे। तदेव एकः गजः महता वेगेन तस्मिन् मार्गे आगच्छत्। तभी एक हाथी बहुत तेजी से उसके रास्ते में आ गया। गजस्य उपरि उपविष्टः हस्तीपकः उच्च स्वरेन पुनः घोषयति स्म अपसरन्तु अपसरन्तु इति। हाथी के ऊपर बैठा हुआ महावत जोर से आवाज लगा रहा था, अपसरन्तु अपसरन्तु, दूर हटो। सर्वे शिष्याः धावितवन्तः। सभी शिष्य दौड़ रहे थे, भाग रहे थे। यथा सर्वेषु वस्तुषु ईश्वरः अस्ति। जिस प्रकार सभी वस्तुओं में ईश्वर है या ईश्वर का निवास है, तथा गजे अपि अस्ति, उसी प्रकार हाथी में भी है। इति विचिन्त्य, ऐसा सोचकर एकः शिष्यः तत्रैव स्थितवान, एक शिष्य वहीं रह गया, अर्थात हाथी के रास्ते से नहीं हटा। तावती काले गजः तम स्वशुंडस्य गृहीत्वा दूरे क्षिप्तवान। उसी समय हाथी उसको अपनी सूंड से पकड़कर दूर फेंक दिया। शिष्याः तम मूर्छितम गुरुकुलम औनयन। शिष्य लोग उस मूर्छित व्यक्ति को गुरुकुल ले आए। लब्ध संयम तम गुरु अपृच्छत। होश आने पर गुरुजी ने उसको पूछा, वत्स त्वम एवं कथम आचर इति। वत्स, तुमने ऐसा आचरण क्यों किया, तुमने ऐसा व्यवहार क्यों किया। शिष्य अवदत्, शिष्य बोला, गुरुवर्य भवन्ति एव शिक्षितम यत् ईश्वरः सर्वेषु अस्ति, अतः अहम गजे अपि ईश्वरं मत्वा तत्र अतिष्ठम इति। कि गुरुवर, आपने ही तो शिक्षा दिया था कि ईश्वर सबों में है, इसलिए मैं हाथी में भी ईश्वर मानकर वहीं रह गया। गुरु बोले, गुरु उक्तवान वत्स यथा गजे ईश्वरः अस्ति। वत्स पुत्र, जिस प्रकार हाथी में ईश्वर है, तथा हस्ती पके अपि ईश्वरः इति, उसी प्रकार हाथी पर बैठे हुए उस महावत में भी तो ईश्वर है। इति कथम न चिंतितवान, ऐसा क्यों नहीं सोचा। तो बच्चों, ये था गद्यांश, अपठित गद्यांश, जिसका हिंदी अर्थ मैं आपको समझा दिया। अब प्रश्न है, एक पद में उत्तर लिखना है, एक पदेन उत्तरत। गजः कम स्वशुंडस्य गृहीत्वा क्षिप्तवान। अपसरन्तु अपसरन्तु इति कः घोषयति स्म। फिर है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। उसके बाद व्याकरण पर आधारित प्रश्न है, जिसमें कर्तृपद और क्रियापद से संबंधित
प्रश्न है, लकार से संबंधित प्रश्न है, संधि विच्छेद पर आधारित प्रश्न है, और इसके अंतिम खंड में है शीर्षक लिखना है कि इस अनुच्छेद के लिए एक उचित शीर्षक लिखना है। तो इन सभी प्रश्नों को आपको करना है। मैं उम्मीद करता हूँ आपसे हो जाएगा, और यदि आपको किसी भी तरह की कोई कठिनाई होगी तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको इसका उत्तर बता दूंगा। यह आपके अभ्यास के लिए है। दूसरा है खंड ख में रचनात्मक कार्य। इसमें आपको पत्र लेखन है। विकासः नैनीतालस्य एकस्मिन् विद्यालये पठति। विकास नैनीताल के एक विद्यालय में पढ़ता है। सह छात्रावासात् अमेरिका वास्तव्यं मित्रं जोसेफं नैनीताल विषये एकं पत्रं लिखति। वह छात्रावास से अमेरिका में रहने वाले मित्र जोसेफ को नैनीताल के विषय में एक पत्र लिखना है। तो यहाँ पत्र लिखा हुआ है और मंजूषा में शब्द दिया हुआ है। उन्हीं शब्दों में से 10 जो खाली स्थान हैं, उन खाली जगहों पर आपको सही शब्द चुनकर रखना है। बस यही काम है। तो मंजूषा में जो शब्द है जरा उससे भी देख लीजिए। दृष्टवा, दृष्टवा मतलब होता है देखकर। भवताम आपका। हिमीभूतम, हिमीभूतम मतलब बर्फ वाला, कि बर्फमय। हिम मतलब होता है बर्फ। नमो नमः मतलब प्रणाम। मित्र, मित्र मतलब आप जानते हैं। नैनीतालम शहर का नाम है। अनुभवेत, अनुभव करना। दिन द्वयानंतरम मतलब 2 दिन के बाद। प्रकोष्ठानाम, प्रकोष्ठ कहते हैं कमरे को, कक्ष को। और स्केटिंग प्रेमिनः, आप जानते हैं कि लोग बर्फ पर स्केटिंग करते हैं, तो स्केटिंग प्रेमिनः का अर्थ हुआ स्केटिंग करने वाले लोग या स्केटिंग प्रेमी लोग। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न में चित्र है, और चित्र को देखकर आपको 5 वाक्य में, संस्कृत के 5 वाक्यों में चित्र का वर्णन करना है। इसके लिए भी मंजूषा में शब्द दिया हुआ है। जरा इन शब्दों पर भी ध्यान दीजिए। पुष्पोद्यानम, इसका अर्थ हुआ फूल का बगीचा। बालक, आप जानते हैं बालक मतलब लड़का, बालिका लड़की। वृक्षाः वृक्ष। पक्षिणः, बहुत आसान शब्द है ये सब। आकाशे, आकाश में। पादपेषु, पौधों पर। क्रीडंती, खेलते हैं। पुष्पाणि, फूल। लतासु, लताओं में। प्रमुदिताः मतलब होता है प्रसन्न। और उपनेत्रे, उपनेत्र कहते हैं चश्मा को। तो इन शब्दों की सहायता से आप छोटे छोटे 5 संस्कृत के वाक्य बनाएंगे। किंतु बच्चों ध्यान रहे कि आपके वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध होने चाहिए। वाक्य न तो बहुत छोटे और न बड़े हों। उसके बाद तीसरे खंड में देखिए है अनुप्रयुक्त व्याकरणम। इसमें संधि विच्छेद पर आधारित प्रश्न है। देखिए जैसे दिया मम नाम देवेंद्र अस्ति, बहुत आसान है, आप बनाएंगे। एक बता देता हूँ, देवेंद्र का हो जाएगा देव जोड़ इंद्र। वैसे ही यत जोड़ अवसरे, फिर है मातुर्वचनम और जगत जोड़ नाथम। बहुत आसान है, मैं अभी उत्तर नहीं बता रहा हूँ, आप पहले प्रयास करेंगे। उसके बाद समास पर आधारित प्रश्न है। देखिए 5वें प्रश्न में यहाँ जो अंडरलाइन किया हुआ है नीलोत्पलम, उसका क्या सही होगा। आपको जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से चुनना है। राम लक्ष्मणो, यहाँ भी ऑप्शन दिया हुआ है। महान कवि और शक्तिम अनतिक्रम्य। उसके बाद 6ठे प्रश्न में प्रकृति प्रत्यय है। प्रत्यय में भी बहुत आसान आसान प्रत्यय है। अजा, पठ जोड़ अनियर, मूर्खता और क्रीड जोड़ तुमन। आगे बढ़ते हैं। अब है वाच्य परिवर्तन पर प्रश्न। देखिए पश्य गृहे माता किम पचति, देखो घर में माँ क्या पका रही है या क्या बना रही है। तो इसमें क्या होता है, प्रश्न किया जाता है एक्टिव वॉइस में और उसका जवाब दिया जाता है पैसिव में, अर्थात कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में। इसे मैं बता देता हूँ, हो सकता है कुछ छात्रों को कठिनाई हो, इसलिए मैं इसे बता देता हूँ कि पश्य गृहे माता किम पचति। तो यहाँ देखिए मंजूषा में शब्द दिया है तो हो जाएगा मात्रा, मात्रा ओदनम पच्यते। दूसरे लाइन में देखिए मोहनः अधुना कुत्र
खेलति, मोहन अभी कहाँ खेलता है, तो इसमें देखिए हो जाएगा मोहनेन अधुना उद्याने खेल्यते, मोहन के द्वारा अभी उद्यान में खेला जाता है। मालाकारः पुष्पवाटिकायाम किम सिंचति, मालाकार पुष्पवाटिका में क्या सिंचता है, तो मालाकारेण उद्याने केतकी पुष्पम, एक ही ऑप्शन बचा, सिंचयते, वही हो जाएगा। बहुत आसान है बच्चों, आप प्रयास करेंगे लगभग सभी प्रश्नों का उत्तर आप कर सकते हैं। फिर भी कहीं कठिनाई हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है समय लेखनम, समय दिया हुआ है और आपको लिखना है। जैसे देखिए 5:30, बहुत आसान है। सार्ध पंचवादनम, यहाँ है ही, वादने दिया हुआ है ही, तो सिर्फ आपको लिखना है सार्ध पंच। वैसे ही देखिए 8:45 है, तो पादोन नव हो जाएगा। उसके बाद जो प्रश्न दिया हुआ है यह है अव्यय पर, कि अव्यय पद से आपको भरना है। अव्यय पद कौन कौन है? बहि, बहि का अर्थ होता है बाहर, विना, विना मतलब बगैर, पूरा, पूरा मतलब पहले, और सदा, सदा मतलब हमेशा। तो आप बना लेंगे, आसान है, बन जाएगा। उसके बाद 10वें प्रश्न में अशुद्ध वाक्य है, इसे आपको शुद्ध करना है। खंड घ में पठित अवबोधन है, तो पठित अवबोधन में प्रत्येक पाठ का वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ हूँ, आप पढ़े हैं उसे। तो यहाँ भी देखिए गद्यांश है, मैं यहाँ गद्यांश का अर्थ नहीं बता रहा हूँ चूँकि पाठ में बताया हूँ। और पुनः प्रश्न है एक पदेन पूर्ण वाक्येन और फिर व्याकरणिक प्रश्न, तो आप इसे करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद श्लोक पर आधारित है। पठित अवबोधनम में गद्यांश पर आधारित प्रश्न आता है, पद्यांश पर आधारित प्रश्न आता है और नाट्यांश पर है। तो देखिए यहाँ श्लोक पर है और ये फिर देखिए नाट्यांश पर है। और तीनों में एक पदेन पूर्ण वाक्येन और व्याकरणिक प्रश्न रहते हैं, तो आप इसे करेंगे। उसके बाद 12वें प्रश्न में है प्रश्न निर्माणम। इसमें जो बोल्ड वर्ड है, जो स्थूल पद है और अंडरलाइन किया हुआ है, तो उसे हटाकर उसके स्थान पर आप प्रश्न सूचक शब्द का इस्तेमाल करेंगे और प्रश्न बनाएंगे। उसके पश्चात 13वें प्रश्न में अन्वय करना है। अन्वय भी आसान है क्योंकि मंजूषा दिया हुआ है और आपको मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से अन्वय करना है। और अंतिम प्रश्न 14वां प्रश्न में आपको भावार्थ लिखना है। एक पंक्ति दिया हुआ है, उसके 3 ऑप्शन हैं और उन 3 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन आपको करना है। तो प्यारे बच्चों, मैं पुनः आपको एक बार बता दूं कि यदि आप अभ्यास प्रश्न पत्र का अभ्यास कर लेते हैं तो आपको संस्कृत में अच्छे अंक अवश्य आएंगे, क्योंकि आपको यह पता चल जाता है कि परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अतः परीक्षा के दृष्टिकोण से अभ्यास प्रश्न पत्र का अभ्यास आपको अवश्य करना चाहिए। तो ये था आज का यह अभ्यास प्रश्न पत्र भाग 2। पुनः मैं अगले अभ्यास प्रश्न पत्र को लेकर इस चैनल पर आऊँगा। तब तक के लिए आप सबों को मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।